जज चैप्टर 6 एंड वर्स 12, न्यायों की किताब 6 अध्याय। तो वहां पर परमेश्वर ने किसे चूज किया? बोलो गिदोन को। वो सबसे नंबर 1 डरपोक था। और कहां छिपा हुआ था? दाग की कुंड में छिपा हुआ था, डर के मारे कि कहीं मिद्यानी आकर चुरा ना ले ना जाए। हालेलुया। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानी से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उसे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन। यदि अब उसकी शुरू हो गई कहानी, यदि प्रभु हमारे साथ ये होता तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता। आज ही बहुत से लोग ऐसे करते हैं, क्या प्रभु मेरे साथ है? प्रभु है भाई, लेकिन बार बार गलतियां करते हैं तो प्रभु को फिर से शत्रु के वश में कर देना पड़ता था। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। प्रभु ने उसे प्लान बताया कि तुझे क्या करना है। तो यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, क्या कहा? अपनी इसी शक्ति पर जा, तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, मेरे प्रभु विनती सुन, पहले मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? मैं कैसे करूं? मैं क्या करूं? मैं तो सबसे कंगाल हूं। बोला कि नहीं बोला? मैं कौन से जाति का हूं? कौन से कुल का हूं? मेरा कुल मनाशे में सबसे ज्यादा, उसको लगा रुपया पैसे की जरूरत है, कंगाल है। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। हाँ या ना? यहोवा ने उसे कहा, निश्चय भाई मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। कितने को समझ में आया? निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। इसे तो मिद्यानी को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। गिदोन से कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसको कोई चिन्ह दिखा। उसको अभी भी जानना था, अभी भी पहचानना था, अभी भी बाकी था। अभी भी बहुत लोग भूल जाते हैं। बार बार प्रभु कितनी बार आपको याद दिलाए? प्रभु ने याद दिला दिया आपको काम करने लग जाना है। हालेलुया। गिदोन बोलता, कभी ऐसा, कभी ओस इधर पड़े, कभी वो इधर पड़े, कभी जेल। बस प्रभु तो प्रूफ कर दे तो मैं जान जाऊंगा। प्रभु ने पहले ही प्रूफ कर दिया, तुझसे बात करके, तुझे बता के, वर्ड दे के। लेकिन अभी भी लोग क्षमता की बात कर रहे हैं। यदि अपने क्षमता की बात करोगे तो प्रभु के सामने तो टिक भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं रख सकते। हालेलुया। इससे प्रभु कहता है कि मैं तुझे दूंगा, मैं तुझसे बात करूंगा, मैं तुझसे कहूंगा।